हमारी सांसें छीन ली गई हैं, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है। भारत सरकार के इस फैसले पर हम शर्मिंदा हैं, चुराए हुए समान है हमारी, छीन लो सांसें हमारी, फिर भी जिंदा है, फैसले पर हम शर्मिंदा हैं। रागिनी जी, ये बताइए कि जो अभी सारा एक माहौल तैयार हो गया है, क्या लग रहा है देश अब क्या लोकतांत्रिक व्यवस्था से आगे निकल चुका है? देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था स्थायी होनी चाहिए, स्थिर होनी चाहिए, और उसका सबसे बड़ा तकाजा ये है कि जनतंत्र की बात, जनतंत्र इसीलिए कहते हैं क्योंकि सारे तंत्र से पहले जन आता है, फिर सरकारी महकमा, फिर मोदी जी की मंशा, मोदी जी के मन की बात, वो सब दोयम है। पर आप लगातार ये देख रहे हैं, आपने नोटबंदी के समय देखा, जब ये नोटबंदी का निर्णय लेकर आए तो 50 दिन में 60 बार उसमें चेंजेस करने पड़े। जब जीएसटी लेकर आए तो 10 महीने में 376 बार उसमें परिवर्तन करने पड़े। किसानों से बिना बात किए किसानों के लिए कानून ले आए, 1 साल तक विरोध प्रदर्शन किया, सरकार को घुटने टेकने पड़े, पर 700 किसानों की जान चली गई। आज आप देश के नौजवान जो कि दूर दराज इलाके में बिना जूता पहने, बिना पेट में 2 रोटी डाले, लगातार इस उम्मीद से कि सेना में समर्पण के साथ काम कर पाएंगे और उनका जीवन भी बनेगा, वो आप कहीं भी निकल जाइए, स्टेट हाईवे में आपको दौड़ते हुए दिखते हैं लड़के सुबह शाम। आज उनके सपनों को चकनाचूर करने का काम जो मोदी जी कर रहे हैं, मैं समझती हूँ कि देश को चलाने के लिए 56 इंच का सीना नहीं चाहिए, एक धड़कता हुआ दिल चाहिए जो लोगों की परेशानियों को समझे, उनके मन की बात को समझे। वो इस सरकार के पास नहीं है। अब 1 रैंक 1 पेंशन से शुरू करके नो रैंक नो पेंशन, ना नाम ना निशान। आप कोई डिस्चार्ज पैकेज नहीं देना चाहते हैं, आप मेडिकल सुविधा नहीं देना चाहते हैं, फ्री कैंटीन नहीं देना चाहते हैं। अप टू 25% कर दिया, मतलब 25% भी होगा कि नहीं पता नहीं। मोदी जी कहते हैं नौजवान को 2 करोड़ नौकरी देनी थी, अब 10 लाख पे आ गए। तो नाले की गैस पे पकौड़े तलने से लेकर भाजपा के दफ्तर के बाहर चपरासी बनने तक आप इस देश के नौजवानों के साथ भद्दा मजाक कर रहे हैं। अग्निपथ किसका है? ये अग्निपथ आखिर मतलब दुश्मन के लिए कोई थ्रेटनिंग थी या ये यहाँ की जनता के लिए, युवाओं को यहाँ जिस तरह से परेशान किया गया है? अग्निपथ या अग्निवीर के नाम पर नौजवानों की अग्नि परीक्षा ली जा रही है, उन्हें आग में झोंकने का काम किया जा रहा है। जो शिक्षा तंत्र ने नौजवानों को तैयार किया है देश की सेवा के लिए, राष्ट्र निर्माण के लिए, आज वही उनके आड़े आ रहा है। कारण सी बात कहती हूँ, कल मोदी जी ने ये कह दिया कि जो सिलेक्शन जिनका हो चुका था, जो परीक्षा पास कर चुके थे, अब वो सारे नियम रद्द हो गए। पुराने नियम से कोई भर्ती नहीं होगी, सिर्फ अग्निवीर अग्निपथ से अग्निवीरों की भर्ती होगी। तो जिन लोगों ने 4 साल अपना शरीर जलाकर, मेहनत करके, प्रशिक्षण करके तैयारी की, उनका क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। आज वो कह रहे हैं कि हम आपको पैसा दे देंगे। अरे भैया, पैसा आप देंगे, उसमें से 30% तो जो आप सैलरी दे रहे हैं 30,000 रुपये की, उसी में से काट कर देंगे, और उसके बाद भी 4 साल के भीतर आप नौजवान को रिटायर कर देंगे। विद्रोह करना या अपना जो इनकी आपत्ति है युवाओं की, वो जाहिर करना एक कानूनी अधिकार है इनका। है। आज इन्हें योजनाओं से वंचित किया जा रहा है इस प्रकार के विद्रोह में। एक अगर हम लार्ज स्केल पर बात करें, आज से नहीं, जब से मोदी जी सरकार में आए हैं, विरोध और विसम्मति को देशद्रोह का नाम दिया जाता है। विरोध करने के लिए अब हम आज राहुल जी के मसले में क्या कह रहे हैं? अगर आपने FIR लॉन्च नहीं की है PMLA में, तो ईडी का जुरिस्डिक्शन नहीं बनता। आप FIR को सार्वजनिक करिए। सिलेक्टिव लीकेज करा रहे हैं मीडिया में, कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप पूरा वहाँ पर कैमरा लगा के जो बातचीत हो रही है उसे सार्वजनिक करिए। सिस्टम में कोई पारदर्शिता ही नहीं है। आप ये राफेल के ऊपर लगातार कांग्रेस पार्टी कहती रही कि आप ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बुलाइए, JPC बुलाइए, नहीं बुलाया। आज भी हम कह रहे हैं कि आप पार्लियामेंट्री कमेटी की मीटिंग बुलाइए या आप एक सर्वदलीय बैठक करिए। अगर आगजनी हो रही है, देश की संपत्ति का नुकसान हो रहा है, तो उस पर जो मतलब मान लीजिए सरकार आपकी है, पर जो जितने भी विपक्षी दल हैं, सबका कहीं ना कहीं तो प्रतिनिधित्व है। हम सब कहीं ना कहीं तो लोगों की आवाज़ है, वो अब सुनना ही नहीं चाहते। इस तरह से आप आंख और कान मूंद कर अगर बैठ जाएंगे तो ये विद्रोह तो होगा ही हो। मोदी जी की आदत है, वो बिना कैमरे के तो अपनी माता जी के पैर छूने नहीं जाते। आपने देखा, अभी 100 साल की हुई, जब तक कैमरामैन नहीं आए तब तक उन्होंने गाड़ी से नीचे पैर नहीं उतारा। वो खाली टनल में हाथ हिलाते हैं, मोर को दाना चुगाने की फ़ोटो चलवाते हैं। तो मोदी जी के लिए आउटकम से ज़्यादा ऑप्टिक्स इम्पॉर्टेंट है, नतीजे से ज़्यादा नज़ारे इम्पॉर्टेंट हैं। और यही जो है, इसी के खिलाफ विपक्ष आवाज़ उठाता है तो वो प्रतिशोध की राजनीति करते हैं और ED और CBI को कठपुतली की तरह इस्तेमाल करते हैं।